Hello all. Today we are starting with new chapter in Marathi, that is झुळूक. आपण वाऱ्याची झुळूक झालो तर कुठे कुठे जाता येईल, काय काय पाहता येईल आणि कोणकोणत्या गमती जमती करता येतील याचे मजेदार वर्णन प्रस्तुत कवितेत कवीने केले आहे. झुळूक मतलब वारा, एक वारा बोलते हैं ना, एक हवा, हवा का जो लहर होता है उसको झुळूक बोलते हैं. तो इसके कवि कौन है? दामोदर कारी. तो उन्होंने बोला कि अगर हम वो हवा बन गए, बहती हवा, ऐसा वो ये बन गए झोंका जैसा. झुळूक मतलब एक्चुअली होता है झोंका, हवा का झोंका. तो अगर हम हवा का झोंका बन गए ऐसे, तो क्या क्या कर सकते हैं, कितने मजेदार किस्से हो सकते हैं, ये प्रस्तुत कविता में कवि ने मेंशन किया हुआ है. सो लेट अस स्टार्ट विद द पोयम. वाटते सानुली मंद झुळूक मी व्हावे, घेईल ओढ मन तिकडे स्वैर झुकावे. मतलब वो बोल रहा है कि ऐसा लगता है, ऐसा कभी कभी फील होता है, विश होता है कि ऐसा हवा का झोंका बनूं कि जहां मन किया वहां पे अपना रास्ता मोड़ दूं. कधी बाजारी कधी नदीच्या काठी, राईत कधी व पडक्या वाड्यापाठी. यानी कभी बाजार में, कभी नदी के कांठे यानी नदी किनारे. तो कभी बाजार में जाने को मन किया तो वहां जा सकती हूँ, कभी नदी किनारे जा सकती हूँ. राइट कभी व पड़क्या वाड़िया पाठी, मतलब कभी खेतों में, तो कभी वो वड़े का जो झाड़ होता है, जो बड़े पीपल वड़ा जैसा बड़ा बड़ा ट्रीज होता है, उनके आगे पीछे घूम सकती हूँ. हळू थपकत जावे कधी कानोसा घेत, कधी रमत गमत व कधी भरारी थेट. तो ऐसा लगता है कि कभी कभी धीरे धीरे एकदम किसी को फील करवाते हुए जाओ, तो कभी ऐसा एकदम हवा का झोंका जिसमें होता है ना फुल स्पीड में, ऐसा एक झोंके की तरह मस्ती भरे इसमें निकल जाओ. लावून अंगुली किलेला हळुवार, ती फुलून बघे तो व्हावे पार पसार. यानी वो जो छोटी छोटी ऐसे कलियां होती है, जो फूल होते हैं, तो वो फूलों को देख के, उनको महसूस करके, उनके थ्रू आसपास फैल जाओ ताकि उनकी खुशबू भी चारों ओर फैल सके. पारिजाता जाता सुगंध संगे घ्यावे, तो दिशे दिशेतूनी फिरता उधळूनी द्यावा. मतलब जैसे बोला पारिजाता जाता सुगंध संगे न्यावा, जो पारिजात के फूल है, तो उसने बोला कि पारिजात के ऊपर से गुजरू, उसका जो सुगंध है अपने साथ चारों दिशा में, जहां जहां मैं जा रही हूँ हर एक दिशा में उसकी सुगंध फैलाऊं, ताकि सब लोग उसका एहसास कर सके, सब लोग उसका आनंद ले सके, इतने मधुर स्मेल का. गाण्याची चुकली मुकली गोड लकेर, झुळझुळ झाडारी पसरावी चौफेर. उसने बोला जो गाने का जो चुक यानी था ना, ऐसा चिड़ियों का सबका जो किलबिल होता है, जो हवा की वजह से अपने को दूर दूर तक सुनाई देता है, बिकॉज हवा इज नथिंग बट अ मीडियम. तो जो भी साउंड आता है उसमें तो वो किसी ना किसी मीडियम के थ्रू ट्रेवल करता है, एज वी ऑल नो, साइंस में हमने देखा है. सो वो बोलते हैं कि ये जो भी छोटा मोटा पक्षियों का आवाज है, जो किलबिल चलते रहता है, वो भी मेरे हवा के साथ चारों बाजू ऐसा फैलाओ. शेतात पाचव्या निळ्या नदीवर शांत, फुलवीत मखमली तरंग जावे गात. तो बोला कभी खेतों में ऐसे लहराते जाओ तो खेतों का ऐसा हुश ऐसा जो आवाज आता है वो, तो कभी ऐसे नदी के थ्रू जैसे पानी में भी ऐसे बह के, तो पानी एकदम फोर्स से जाएगा, तो जो पानी का लहर का जो आवाज होता है, तो वो इन शॉर्ट ऐसा बोलती है कि ये जो सारे मीठे मधुर आवाज है, फिर चाहे वो खेतों का लहराना हो, पानी का बहना हो, ये जो पक्षियों का प्राणियों का किलबिल करना हो, जो चिव चिव सुबह सुबह ऐसा सुनाई देता है कोयल का, स्पैरोज का, वो चारों बाजू ऐसे मीठे स्वर सारी जगह पे फैलाओ. वेळूच्या कुंजी वाजवुनी अलगुज, कणसांचा ताणी सांगावे हितगुज, शिंपावी डोही फुले बकुळीची सारी, गाळुनी जांभळे पिकळी भुळभुळ तिरी. उसने बोला कभी वेल के झाड़ पे ऐसा, जैसा वो वेल का झाड़ ऐसे कर्ली इसमें राउंड राउंड इसमें उगता है, बड़ा होता है, तो कभी उसके थ्रू पास हो, उसके कानों में कुछ कहते जाओ ताकि उसका आवाज भी साथ में आए. कणसाच्या काळी सांगावे हितगुज, हितगुज मतलब ऐसा लगता है कि उसके पास छुपकर उसके कानों के थ्रू पास हूँ, ऐसा लगे जैसे कोई सीक्रेट उसको बता रही हूँ. तो कभी वो जाम्बुल का जो पेड़ है उसके थ्रू जाओ, जहाँ पे वो जाम्बुल अच्छे खासे जो बड़े हो नीचे गिर जाए, ताकि जो बच्चे हैं उसका आनंद उठा पाए उसको कलेक्ट करके. दिनभरी राबुनी दमला दिसता कोणी, टवटवीत मुखावर आणावी बिलगोनी. मतलब ऐसा कोई थका हारा दिखा दिन भर, जो कड़ी धूप में जाके आया हो, जो ऐसे एकदम थक गया हो, ऐसा बहुत टायर्ड हो, तो जाके उसके मुंह पर ऐसा ये हो जाओ,
सी हम लोग भी कभी काफी बार थके आ रहे आते हैं तो फैन के नीचे बैठते हैं, या कभी ऐसा अच्छा पवन आता है तो ऐसा आंख बंद कर लेके वो महसूस करते हैं, क्यों? क्योंकि अच्छा लगता है। जो टायर्डनेस है वो अचानक फ्रेशनेस में बदल जाती है, क्योंकि अच्छा हवा का झोंका आता है। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कवि कि ऐसा लगता है कि जो दिन भर थके आ रहे आया है, कोई दिख रहा है तो उसके मुंह पे जाके मैं ऐसा ये हो जाऊं, यानी उसके मुख पे मुख के थ्रू पास हो जाओ, सो दैट वो भी ऐसा चैन की सांस ले, वो भी ऐसा फ्रेशनेस महसूस करे। स्वच्छंद अशा या करुणी नाना मौजा, घ्यावा विसावा यावे ती तिन्ही सांजा। जैसे बोला ऐसा स्वच्छंद, ऐसा मजा, ऐसा एंटरटेनमेंट वाला चीज लेके, ऐसा यानी जो अपने मन को भी अच्छा लगे, जो सबको खुश भी कर दे, जो सारी बाजू पे हर जगह पे खुशहाली खुशहाली फैलाए, तो ऐसे चीज का आनंद लेना चाहिए। तीन ही सांझा, तीन ही मतलब सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम ऐसा करने का मन होता है। तो ये था झुड़ुप। ये कविते में बेसिकली ये बताया है कि अगर कभी हवा का झोंका बने तो वो क्या क्या करना चाहते हैं, यानी उनकी इच्छाएं क्या क्या है, कि किसको कैसे हेल्प करना चाहिए, किसको क्या क्या ऐसा ज्ञान होना चाहिए, या उनको कहाँ कहाँ जाने का मन कर रहा है। अबाउट ऑल द डिस्क्रिप्शन इस चैप्टर में दिया हुआ है। अब अबाउट दिस चैप्टर, ये पोएम, सॉरी, ये पोएम आप लर्न करेंगे, यू विल राइट इट ट्वाइस। उसके अलावा ये जो शब्दार्थ है, शब्दार्थ ऑल्सो यू विल राइट इट ट्वाइस। एंड ये जो टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स है वो आप सॉल्व करेंगे पूरा और सबमिट करेंगे बाय टू नाइट 10 PM। एंड इन केस ऑफ एनी डाउट्स प्लीज लेट मी नो। थैंक यू।